अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। निज़ामाबाद अरसापल्ली के इलाके में अक्सरियती फ़िरक़े के लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर एक तरकारी की बंडी वाला बेचारा बेचने के लिए गया तो वहाँ पर उस बंडी को पलटा दिया गया और उसे वहाँ से हकाल दिया गया। अब ये देखिए नाजरीन, कैसी फ़िरक़ा परस्ती चल रही है। कोरोना वायरस हिंदू मुसलमान के नाम पर जो फ़िरक़ा परस्त हैं अपनी फ़िरक़ा परस्ती फैला रहे हैं। निज़ामाबाद के AIMIM के इदरीस खान डिप्टी मेयर ने पुलिस से इसकी शिकायत की है, लेकिन फिर हासिल क्या है? कुछ भी नहीं। पुलिस सिर्फ टाल मटोल करते हुए बातें कर रही है, उल्टा इन्हीं को समझा रही है, इन्हीं को दबा रही है। और पुलिस ये कह रही है कि उस एरिया में गए क्यों? फारेफा ऐसी पुलिस है। तो अब देखिए कैसी फ़िरक़ा परस्ती है ये। हालांकि कोरोना वायरस किसी को नहीं देखता, ना हिंदू को देखता, ना मुसलमान को देखता, ना सिख को देखता। ये कहीं भी जा सकता है और किसी को भी हो सकता है। और ये वायरस फैलाने वाले चाइना से आया है। बजाय चाइना से घस लेने के ये मुसलमानों से, क्या मुसलमान को कमज़ोर समझ रहे हो? क्यों घस रहे हो मुसलमानों से? क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो? ये हिंदू मुस्लिम एकजहती की मिसाल दे सकते, ये हिंदुस्तान हमारा ऐसा हिंदुस्तान है, उसको क्यों तोड़ रहे हो? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अरे पुलिस वाले बोले तो कुछ भी नहीं किया। अरसापल्ली चौराहे पे क्या बोलते तो मुसलमान कोरोना लाए बोलते, तुम्हारे अज्ञान बोल रहे, वो बोले तो कुछ भी नहीं है क्या? मुसलमान कोरोना बोला, हमारे आपने बोला, अभी आप शुरू किया। अज्ञा बोल रहे जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हारे को। अरसापल्ली में तरकारी लेने गए तो तरकारी फेंक दे रहे, उसकी अंदर आने नहीं दे रहे मुसलमानों को। क्या कर रहे बोलो? फिर तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा एरिया है ना, वो भी एरिया आपका है ना। जब नहीं आया अभी तरकारी वाले को अरसापल्ली में बंडी भिजा रहा हूँ उन्हें। तुम्हारे आप लोग फुल कोऑपरेट कर रहे, जो है उन लोग नहीं बोल रहा है। इमरजेंसी सर्विस बोला तो बाहर निकलो बोला। किसका ऑर्डर है? तरकारी सरकार का, CM साहब का, PM साहब का ऑर्डर है वो। साहब बंडी लेके उन्हें तरकारी लेके जा रहा। वो सुनो, अपन जो ऊपर से ऑर्डर आता वो बराबर फॉलो कर रहा। यहाँ से कोई भी बाहर जाना बोलते इमरजेंसी में जाना, बाहर जा रहा है, बहुत जा रहा अपन वैसे नहीं कर रहे ड्यूटी। अब आप जाके यहाँ पे देख रहा, वहाँ पे चेक पोस्ट 90% लोग घरों में हैं पूरे। आप जाके अब आप चेक करो ना, चेक कर रहे रोज हमारे काम आप आ रहा मेरे एरिया में आके ठहरो, मालूम होता वो काम करो। बहस बढ़ा ले रहे भाई कहीं को नहीं लेते हो। नहीं तो कल जो वाकया हुआ ऑटो नगर फातिमा मस्जिद के बाजू, सिस्टम ने ऐसे ही बहुत ही घिनौनी हरकत किए जो कि एक पुलिस ऑफिसर रहते वैसी हरकत नहीं करना चाहिए। हम और हमारी टीम फातिमा मस्जिद फंक्शन हॉल के बाजू एक 82 इयर्स के ओल्ड बूढ़ी माँ का इंतकाल हुआ जो नेचुरल डेथ थी। कोरोना सेंटर उनकी फैमिली को ले गया थे बोल के दोनों में बहस हुई, तो हम एक ही बात बोले कि लेडीज को घर में टेस्ट करा लो, जेंट्स को कोरोना सेंटर लेके जाओ बोल के बोले। तो एसआई साहब अस्सी ना चढ़ा के मेरे एरिया में कैसा आते वो आते, बहरहाल बहुत ही घिनौनी हरकत की है। जो कोरोना वायरस मुसलमानों से फैला बोल के मार रहे, बुजुर्ग हजरात को देख रहे, ना बच्चों को देख रहे, हर इंसान जो टोपी वाला दिख रहा, दाढ़ी वाला दिख रहा, उसको एसआई साहब मार रहे। TV9 पर जो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किए बोल के जो मीडिया में डाल रहे, TV9 क्या जी, कौन से भी मीडिया पे डाल के बदनाम करे तो कोई अपने को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अवाम है। TV9 पे क्या जी, हमारे को डाल के बदनाम करना चाह रहे। TV9 तो क्या, BBC वर्ल्ड पे डाल लो, हमारे साथ अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। कोई चैनल वाला कोई इज्जत देने वाला नहीं है, कोई चैनल वाला इज्जत देने वाला नहीं, सिर्फ अल्लाह की इज्जत है जिसके कब्जे में हम सब की जान है, माइनॉरिटी हो। हर एक के मामले में 25 दिन से पूरा सोशल वर्क कर रहे। हम मेजॉरिटी नहीं देख रहे, माइनॉरिटी नहीं देख रहे। हर इलाके में जाके, चाहे कोई भी हो, सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर आदमी के पास जा रहे, खाना चावल जो भी होना हम लिया के दे रहे। और हर डिपार्टमेंट को पूरा ताउन, पुलिस महकमा हो, कलेक्टर साहब हो, बल्दिया कमिश्नर साहब हो, म्युनिसिपल कमिश्नर, आशा वर्कर हो, हर एक के साथ बेहतरीन ताउन कर रहे हम, हमारी टीम। इसके बावजूद हमारे ऊपर केसेस बुक किए जा रहे और हमारे को TV चैनल पर बदनाम किया जा रहा। ये सरासर गलत है, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ, क्योंकि
ये सोशल वर्कर हम कितना काम कर रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट से हमारे बारे में ऑलरेडी आप मालूम कर लीजिए। और ये बदनाम करने से कुछ होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह हमारे साथ अल्लाह है और अवाम है। जिल्लत का देना, इज्जत का देना अल्लाह के हाथ में है। हमारे को कोई केस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई मीडिया से कोई फर्क पड़ता। इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।